ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। मोदी जी ने आकर कहा कि हमें तेल बचाना है, हमें सोना नहीं खरीदना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हम जैसे आलोचकों ने कहा कि आप खुद क्यों नहीं अमल कर रहे इस चीज़ पे। उसके एक दिन बाद ही उनका कारवा जो है वो छोटा हुआ, उससे पहले नहीं था। दूसरी बात कि जो भी बड़े बड़े नेता हैं जो उस पार्टी से आते हैं, उनका कारवा भी उसके बाद ही छोटा हुआ। हालांकि ये सराहनीय है कि ठीक है, हम लोगों के कहने पर आपका कारवा छोटा हो गया, पर बात यहाँ आकर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपका कारवा तो छोटा हो गया, पर आप ही के पार्टी के कई छोटे नेता हैं जिनका एग्जाम्पल मैं अभी लगा दूंगा सामने में। उन सब का कारवा वैसा का वैसा ही है, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि रोला कैसे जमता है, हम बाहुबली नेता क्यों कहलाते हैं। और यही कल्चर इंडिया में चलता आ रहा है, इसे बंद करना होगा। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आप लोगों की, हाईवे बहुत बन रहे हैं हमारे देश में, बहुत सुंदर हाईवे बन रहे हैं, पर बात वही है कि देखने में हर हाईवे सुंदर होता है क्योंकि उसकी ऊपरी परत बहुत सुंदर होती है, पर अंदर में उसमें ऐसा क्या मिला है कि 1 साल के अंदर ही वो हाईवे उखड़ने लग जाता है, उसका बेस बहुत कमज़ोर है। ठीक उसी तरह आपका ये मूवमेंट भी दिख रहा है, क्योंकि आप लोग ऊपरी लेयर पे हो, आप लोग तो तुरंत अपना कारवा घटा दे रहे हो और देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो खुद मोदी जी का बात मान रही है, देशभक्त पार्टी है। पर आप ही के पार्टी का जो बेस लेवल है वहाँ पर बाहुबली नेता अपना रोला जमाने के लिए ऐसे ही रैलियों में घूम रहे हैं। अब फ्यूल की क्राइसिस की बात करते हैं। इसमें भी ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, बस कुछ खबरें हैं उन्हें बोल दूंगा और आप लोग खुद कनेक्ट कर लेना सारे डॉट्स। अडानी पर फ्रॉड का चार्ज लगा हुआ है यूएस में, जो केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अडानी ने जो वकील हायर किया है वो ट्रंप का सबसे क्लोज वकील है, और अडानी ने ऑफ़र दिया है कि वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा और कुछ 15,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा यूएस में। अडानी पर चार्ज ये था कि वो यूएस इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में घूस के तौर पर यूज़ कर रहा था ताकि वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसे एक्वायर कर पाए। ठीक है। दूसरा कि हमारे फ्यूल मिनिस्टर का नाम है हरदीप सिंह, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में कई बार आ चुका है, जिनकी बेटी पर लांछन है कि वो कुछ पैसा एप्स्टीन से ले चुकी है, कुछ मतलब कि 200 मिलियन के आसपास, और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है इनडायरेक्टली। और तीसरी खबर ये आ रही है कि इंडिया जो है वो यूएस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो 30 दिन का वेवर उन्हें मिला था रशिया से ऑयल खरीदने के लिए उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इंडिया का ऑयल जो है रिजर्व्ड है वो ख़त्म होने वाला है जल्दी ही, और उन्हें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी जो यूएस अभी नहीं बेच सकता है इंडिया को 50% टैरिफ के साथ साथ। तो उन्हें चाहिए कि रशिया से तेल आ जाए, और इसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएस से। और ये साफ़ सुथरी खबर है। खुद बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो यूएस की बात मान रहे हैं, अपने देशवासियों और अपोजिशन के अगेंस्ट जाकर 50% टैरिफ वाली बात भी मान ली, रशिया से ऑयल नहीं खरीदने वाली बात भी मान ली, मतलब कई चीज़ें ऐसी उन्होंने कही। तो यहाँ हम साफ़ सुथरा देख सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ तो है यूएस के अंडर। अब क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ ये फ्यूल मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे गूंगे दोस्तों।